जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की सेशन में, आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10 इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया यानी कि फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया बताऊंगा एकदम आसान तरीके से। मेरे भाई ये आपको पता होगा, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक ना। ये क्लास 10 इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, यानी कि देखा जाए तो फायर एंड आइस का, ठीक ना। और आज की इस वीडियो में आप सभी को फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया मात्र 2 मिनट में बताऊंगा, ठीक ना। और जैसे जैसे बताऊंगा वैसे अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख के आते हो मेरे भाई, तो मैं गारंटी लेता हूँ टीचर आपको पूरे का पूरा नंबर देगा, एक भी टीचर नंबर काटेगा नहीं। मात्र 2 मिनट में आपको सिखाऊंगा सेंट्रल आइडिया, कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका एकदम, वो भी ट्रिक के माध्यम से, ठीक ना। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर मेरे भाई आपको मैं A to Z पूरा जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले ये आपका बोर्ड का पेपर है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखेंगे मेरे भाई, ऑल टू ऑल जानकारी इस वीडियो में मिलेगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2026 का पेपर है, क्लास 10 इंग्लिश का पेपर है। इस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में गए पेपर देने, सेंट्रल आइडिया कापी में पेपर मिला। अब आप लोग ध्यान से देखिए, मैं इस पेपर के माध्यम से आप सभी को किस प्रकार पूछता है और किस प्रकार आपको कापी में लिखना, ऑल टू ऑल जानकारी देने वाले, ठीक ना। तो मेरे भाई यहाँ आपके सामने, यहाँ पर ध्यान से पूर्वक आप लोग ध्यान से देख ही सकते हो कि हाँ, ये 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए मेरे भाई क्या बोला। मैं एक बार थोड़ा रिवीजन आगे दिखा देता हूँ आपको। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि राइट दिस सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन दी 40 से 50 शब्द। यानी कि जो सेंट्रल आइडिया लिखना 40 से 50 शब्दों के बीच में लिखना होता है। कहाँ बोला? फायर एंड आइस का। देखिए सेंट्रल आइडिया बोला है, आपके सामने बोला फायर एंड आइस। अब इसको आपको कैसे कॉपी में लिखना होगा? आसान तरीके से, कि आपको ट्रिक के माध्यम से, मान लीजिए याद भी नहीं हो रहा तो कैसे करना भाई, आल टू आल जानकारी देंगे, बस वीडियो पर बने रहेगा। और वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम एक छोटा कर देते हैं, ठीक ना। और आप सभी को तरीका बताता हूँ कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखना होगा मेरे भाई। देखिए यहाँ आपके सामने रिवीजन करके मैं आपको दिखा देता हूँ तो स्लो करके, ठीक ना। देखिए ऐसे आपको कॉपी मिलेगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। इस प्रकार आपको कॉपी मिलेगा। अब आपका जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको काले पेन से या हेडिंग से डालिएगा आंसर नंबर। जय मान लीजिए यहाँ 8, जैसे मेरे में 8वां है तो आप लोग 8वां लिखिएगा, अगर 7वां तो 7वां लिखिएगा, 10वां तो 10वां लिखिएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया इसको। उसके बाद में आपको सजा देनी है। अब उसके बाद में यहाँ पर हेडिंग डालना फायर एंड आइस सेंट्रल आइडिया। कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन तरीके से लिखे भाई, तब भी आपको नंबरों मिली। जान जाओ, इतना याद रखो, बेहतरीन तरीके से जितना लिखोगे उतना ही आपका ही प्रॉफिट रहेगा, उतना ही आपका बढ़िया रहेगा। अब आपको करना क्या है? कुछ करना ही है इसमें, सीधे सीधे आपको अब हेडिंग डालना हो सेंट्रल आइडिया, काले पेन से डालना हो सेंट्रल आइडिया। देखिए कैसे लिखना होगा, द पोयम। ध्यानपूर्वक जैसे जैसे बताऊंगा, देखिए कितना छोटा है तरीका, देखिए कितना छोटा है। अब इसमें आपको पूरा का पूरा 4 नंबर अचीव करना। कैसे अचीव करना, चलिए आपको बताता हूँ भाई। काले नीले पेन से डालिए द पोयम, कोई दिक्कत नहीं। फिर काले पेन से आपको लिखना होगा फायर एंड आइस। इसको पता चले देखने में, मतलब आपको पता, जब एग्जाम में कापी चेक करें ना, तो इससे पता चल जाए कि आपने क्या लिखा, मतलब किसके बारे में लिखा। तो सबको पता चल रहा है भाई, फायर एंड आइस सेंट्रल आइडिया। फायर एंड आइस हो गया होगा। इज माने होता है। कंपोज माने होता है लिखा गया है, रचित है, ठीक है। बाय माने द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी कि जो फायर एंड आइस कविता है, पाठ है, ये किसके द्वारा लिखा गया है भाई? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के राइटर द्वारा लिखा गया है। राइटर चाहे बोलो चाहे कंपोज बोलो, बात एक ही पड़ेगा, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। इन दिस पोएम, इन माने में दिस, यानी कि यह इस कविता में बोला जाए, इस कविता में देखा जाए या बोला जाए। पोएम द पोएट प्रीडिक्शन, आई मीन प्रीडिक्शन मतलब होता है भविष्यवाणी करता है, अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो कविता है, लेखक है, इस कविता में लेखक भविष्यवाणी करता है संसार के बारे में। क्या भविष्यवाणी करता है? चलिए देखते हैं कि संसार का अंत होगा। यानी कि लेखक कुछ प्रिडिक्शन करता है, भविष्यवाणी करता है कि संसार का कुछ ही दिनों में अंत होगा। कैसे होगा, इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, एंड ऑफ वर्ड, सम पीपुल, सम माने होता कुछ, पीपुल माने लोग, कुछ लोग कहते हैं, से सम पीपुल से माने कहना, कुछ लोग कहते हैं डैट व्यू वर्ल्ड विल बी एंड इन आइस। यानी कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार का अंत होगा, आइस माने किससे होगा? बर्फ का। अकॉर्डिंग टू दी पोएट, पोएट के अनुसार द वर्ल्ड पेरिश बाई फायर। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि यानी कुछ लोग किससे मरेंगे?
यानी कि संसार का अंत होगा, और कुछ लोग मरेंगे किससे, आग से मरेंगे। अब देखिए इसमें ये बात निकलता है, ध्यान से देखिएगा, देन बाय आइस, और आग और बर्फ़ से मरेंगे, क्योंकि द आइस हेट्रेड, यानी कि जो बर्फ़ है उसका जो घृणात्मक शब्द है क्या, घृणा, आइस का जो इच्छा है क्या, घृणा, यानी कि हेट्रेड है, यानी कि घृणात्मक है। एंड बाय फायर ऑफ डिजायर, यानी कि आग का जो पर्यायवाची शब्द क्या है, डिजायर, यानी कि इच्छा है। तो ब्रिंग कंप्लीट द फायर ऑफ डिजायर टू ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कि कहने का मतलब है कि यह संसार का जो अंत होगा ये दोनों से होगा, ठीक है। कोई लोग कहता है, कभी कहता है कि, कोई कहता है कि मतलब संसार का अंत फायर से होगा, यानी कि आग से होगा, और कोई कहता है कि संसार का अंत किससे होगा, आग से होगा। क्योंकि आपको पता होगा आइस का जो हेट्रेड होता है ये होता है फायर, एंड डिजायर का होता है क्या, फायर का होता है डिजायर, और ये ठीक ना। तो इस प्रकार आप लोग सेंट्रल आइडिया आराम से शब्दों में लिख सकते हो। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से लिखा गया। इस प्रकार लिखना है तो पूरा नंबर जरूर पाओगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ये हेडिंग आपको इस प्रकार लिखना होगा, बना बना कर, ठीक ना। देखिए कितना सुंदर सुंदर लिखा गया, ठीक ना। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।